प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के टॉपिक को हम लोग आज और आगे बढ़ाएंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने ये समझा था कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसके सिंबल्स क्या होते हैं, कैसे उन्हें यूज करना है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम लोग nth डेरिवेटिव पढ़ने वाले हैं। हम कुछ फंक्शंस के nth डेरिवेटिव निकालेंगे, कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स लेंगे और फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में लेबनिट्ज थ्योरम को देखेंगे। ठीक है, बिकॉज ये जो nth डेरिवेटिव वाला टॉपिक है और लेबनिट्ज वाला जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशियल कैलकुलस में। ठीक, और यही चीज आपको काम आने वाली है कहाँ पे, जब आप मैक्लॉरिन और टेलर्स थ्योरम से फंक्शन के एक्सपेंशन करना सीखेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि भाई nth डेरिवेटिव क्या होता है और व्हाई वी यूज इट, क्या सिंबल्स हैं, ये सारी चीजें समझते हैं आज के इस लेक्चर में। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि यदि हमारे पास में y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ये कोई फंक्शन है, तो इसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनको सामान्यतः y1, y2, y3 एंड डैश डैश, या फिर dy by dx, d2y by dx स्क्वायर एंड डैश डैश इन सिंबल से डिनोट करते हैं। सिमिलरली हमने ये भी देखा था कि इसको हम f डैश x, f डबल डैश x एंड सो ऑन से भी डिनोट कर सकते हैं। हम इसको dy, d स्क्वायर y, d क्यूब y इन सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सब सक्सेसिव डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स के सिंबल्स हैं। डिफरेंशिएशन तो प्रोसेस है, ये सब डेरिवेटिव्स के सिंबल हैं, आप ये कह सकते हैं। जो nth डेरिवेटिव है उसके लिए सिंबल यूज होगा yn या फिर dny बाय dxn n, या फिर fn, ब्रैकेट में ध्यान दीजिएगा ये ब्रैकेट में रहेगा fny। कई ऑथर्स जो हैं वो सिंपली इसको fn y भी कहते हैं, है ना। मतलब कई ऑथर्स ब्रैकेट लगाते हैं nth डेरिवेटिव को अलग से दिखाने के लिए कि भाई n मतलब nth डेरिवेटिव, और कई ऑथर सिंपली लिख देते हैं और यहां पर हम लोग इसमें dny सिंबल यूज करते हैं। तो ये सारे के सारे जो सिंबल हैं विद्यार्थियों, ये nth डेरिवेटिव को डिनोट करने के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं। अब आइए जरा कुछ nth डेरिवेटिव निकालते हैं और समझते हैं कि ये होता क्या है और कैसे निकलता है। अब इसको बहुत ही इत्मीनान से और ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा विद्यार्थियों। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपके पास में एक फंक्शन है, क्या फंक्शन है, y इज इक्वल्स टू x की पावर n। बहुत सिंपल से एग्जांपल से लेते हैं विद्यार्थियों। मान लीजिए आपके पास में y इज इक्वल्स टू x टू दी पावर n जो है वो आपके पास में एक फंक्शन है जिसका आपको nth डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, शुरुआत एक एक सीढ़ी से होती है, यानी पहले एक बार, दो बार, तीन बार, फिर nth तक पहुंचेंगे। तो मैं आपसे कहूं कि भाई एक बार डिफरेंशिएट करो, तो आप कहोगे सर y1 बराबर ये हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1। यही फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला भी यही होता है और डिफरेंशिएशन भी यही हो जाएगा। फिर आप एक बार और करो x के रिस्पेक्ट में, तो आप कहोगे कि सर n तो ठीक है, एक n माइनस 1 हो जाएगा और x की पावर ये हो जाएगा n माइनस 2। ये भी सही है, यहां तक भी कोई परेशानी नहीं है। फिर मैं आपसे कहूं कि एक बार और करो, तो y3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 x टू दी पावर n माइनस 3। ये आपके पास में y3 आ जाएगा। अब इसको जरा ध्यान से देखिए बच्चों, जब तीन बार आपने डिफरेंशिएशन किया तो n माइनस 1 n माइनस 2 x की पावर n माइनस 3 आ गया। तीन बार किया तो ये 2 तक आया और यहां पर 3 आ गया विद्यार्थियों। क्लियर। अब हम ऐसे ही करते रहें और हम आपसे कहें कि आप तो एक काम करो, n टाइम डिफरेंशिएट करो। कितनी बार, n टाइम डिफरेंशिएट करो। तो कहना सर जब 3 यहां पे था तो ये n माइनस 1 n माइनस 2 तक गया था। अभी आपने यहां n लिख दिया है, तो इसका मतलब ये है कि ये n माइनस 1 डैश 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 यहां पर आ जाएगा n माइनस, जितना यहां होता है यहां पर उतना एक कम होता है, मतलब ये आ जाएगा n माइनस 1, ये ब्रैकेट इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया विद्यार्थियों, यस, तो इसका मतलब ये हो गया विद्यार्थियों को, ये तो भाई कांस्टेंट टर्म्स आ गए मल्टीप्लाई में,
और यहां पर आ जाएगा x की पावर n माइनस n। ठीक, अब इसको थोड़ा और सिंपल वे में समझते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू n, यहां पे भी सही है, n माइनस 1 ये भी सही है, डैश डैश डैश। अब देखो ये n माइनस n कट जाएगा और ये प्लस 1 बन जाएगा, तो ये बन गया आपका प्लस 1 और x की पावर n माइनस n 0 हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास में। अब थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट n माइनस 1। अब मैं तुमसे कहूं कि इस n माइनस 1 के आगे क्या आया होगा, तो तुम कहोगे कि सर n माइनस 2 आया होगा, फिर n माइनस 3 आया होगा, एंड डैश 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 चलता गया होगा। अब जैसे कि ये 1 आ गया है तो ये इसके कारण आया। इसके पहले वाला पद अगर मैं कहूं कि इसके पहले वाला टर्म क्या रहा होगा मल्टीप्लाई में, तो आप क्या कहोगे कि सर ये n माइनस 1 है तो इसके पहले n माइनस 2 रहा होगा। क्यों? क्योंकि n में से जो क्वांटिटी है वो क्या माइनस हो रही है, ये बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे पहले n में से कुछ माइनस नहीं हुआ, फिर n में से 1 माइनस हुआ, फिर n में से 2 माइनस हुआ, फिर n में से 3 माइनस हुआ, यानी कि ये वाली क्वांटिटी बढ़ रही थी। अगर उल्टा जाएंगे तो इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी घट रही थी। तो अगर यहां पर n माइनस 1 है तो इसके पहले n माइनस 2 आया होगा। इट मीन्स दैट कि n यहां पर आएगा n माइनस n माइनस 2, n माइनस 2 और ये ब्रैकेट। ठीक, और ये यहां पर ये जो n माइनस 1 आया है ये आया होगा, और ये फिर x की पावर 0 जो चल रहा है। ठीक है, इस तरह से इट मीन्स दैट कि दिस इज इक्वल्स टू n माइनस 1 n माइनस 2 डैश डैश डैश। ये कट जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और ये x की पावर 0 मतलब कि ये भी 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास में आया n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 डैश डैश 2 1। इसके पहले 3 आया होगा जरूर। ठीक, तो अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये बन गया फैक्टोरियल n। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं विद्यार्थियों, इस तरह से हम लोग nth डेरिवेटिव फाइंड करते हैं किसी भी फंक्शन का। एंड दिस इज द प्रोसेस। ये प्रोसेस आपके दिमाग में बिल्कुल एक क्रम से जमनी चाहिए कि हम किसी फंक्शन का nth डेरिवेटिव निकालते कैसे हैं। क्लियर है? अब इसी तरह से मान लो जैसे हमने ये निकाला, अब ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है बच्चों, ध्यान रखना, ठीक, भूलना मत। अब जैसे मान लो हम आपसे कहें कि आप y बराबर e की पावर ax, आई रिपीट y इज इक्वल्स टू e टू द पावर ax का nth डेरिवेटिव निकालो। nth मतलब n टाइम डिफरेंशिएट करो, ये सिंपल सा मीनिंग होता है इसका। तो अब अगर इसको n टाइम डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करोगे बच्चों? कहना सर बहुत आसान है, y1 फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू e की पावर ax का e की पावर ax होगा, और a मल्टीप्लाई में आ जाएगा जब ax का फंक्शन ऑफ फंक्शन से डिफरेंशिएशन होगा। बहुत आसान सी बात है ये इसका। ठीक, उसी तरह से ये y2, यहां पर आपको मिलेगा e टू द पावर फिर से ax, और एक a और मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो ये a स्क्वायर हो जाएगा। फिर आप निकालेंगे y3 तो e टू द पावर ax, फिर एक और a मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो ये a क्यूब आ जाएगा। एंड सिमिलरली ये आ जाएगा आपका n, जब यहां पे 3 होता है तो यहां पे a की पावर भी 3 ही आती है, तो ये हो जाएगा आपके पास में yn इज इक्वल्स टू e टू द पावर ax एंड e टू द पावर an। सो yn इज इक्वल्स टू, यहां पर a आएगा नॉट a, e आएगा। तो ये आपके पास में nth डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर ax आ गया, कितना, e की पावर ax a की पावर n। तो ऐसे आपको छोटे छोटे जो फंक्शंस हैं, रिजल्ट्स हैं, उनके nth डेरिवेटिव निकालते आना चाहिए। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चंस और बताता हूं विद्यार्थियों, उनको आप समझिएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए बच्चों कि आपके पास में है y बराबर साइन x। ठीक, इस y बराबर साइन x का nth डेरिवेटिव फाइंड करना है। सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, है ना। तो y बराबर साइन x को डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा y1 इज इक्वल्स टू, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, क्या होता है cos। फिर y1 को करोगे तो माइनस साइन, फिर करोगे तो फिर क्या कहते हैं cos साइन, ऐसे चलता रहेगा। तो जब साइन और cos का डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं nth डेरिवेटिव निकालने के लिए, तो हम लोग इस चीज के लिए कंफ्यूज होते हैं कि ये जो चीज है ये n टाइम डिफरेंशिएट होने के बाद साइन बचेगी कि cos बचेगी, क्योंकि n तो हमें पता नहीं है।
कि n क्या होगा आगे चल के, 100 होगा, 50 होगा, 1 लाख होगा, 2 लाख होगा, 1 लाख 1 होगा, पता नहीं। तो हम क्या करते हैं कि साइन और कोस के केस में, केवल इनके केस में, इनको वापस साइन और कॉस में ही बदल देते हैं। जैसे साइन का डिफरेंशिएशन करना है n टाइम, तो हमने जब एक बार करा तो cos x आया। अब हम इस cos x को वापस sin x में कन्वर्ट करेंगे। तो तुम लोग मुझे ये बताओ कि cos x को sin x में कन्वर्ट करने के लिए क्या प्रोसेस है। थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, दिमाग लगाओ अपना, क्या प्रोसेस है। तो तुम लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इस cos x को sin x में बदलने का एक ही तरीका है कि आप यहां पे लिख दो sin π/2 प्लस x, क्योंकि आपको पता है कि sin π/2 प्लस x इज इक्वल्स टू होता है cos x, और क्योंकि पाई प्लस है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है ना। तो इट मीन्स दैट कि sin π/2 प्लस x इज इक्वल्स टू cos x हो जाएगा। तो इट मीन्स दैट कि cos x को हम ये लिख सकते हैं, ठीक। ये cos x को लिखने का एक तरीका है केवल, और तरीका भी क्यों करा, क्योंकि हमें sin x ही चाहिए था, ठीक है, ताकि हम इस y के साथ में, इसके साथ में, इस जो डेरिवेटिव्स हैं इनका एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकें विद्यार्थियों। अब मैं कहूं आपसे कि दोबारा करो, तो भाई दोबारा फिर इसे नहीं करना है, आप इसे करो। तो साइन का डिफरेंशिएशन फिर से हो जाएगा cos π/2 प्लस एक्स, फंक्शन ऑफ फंक्शन से π/2 प्लस एक्स करोगे तो 1 आ जाएगा, कोई जरूरत नहीं है लिखने की। अब फिर वही प्रश्न आ गया कि यार साइन का डिफरेंशिएशन वापस cos आ गया, अब इस cos को वापस साइन में बदलो। तो कहना सर ठीक है, ये एंगल हो गया पूरा, अब आप एक काम करिए, इस cos को साइन में बदलने के लिए फिर से एक π/2 को ऐड कर दीजिए। तो एक π/2 प्लस एक्स पहले से ही था, एक π/2 और आ गया, तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। इसको अगर जोड़ के लिखोगे तो ये ऐसे बन जाएगा sin 2π/2 प्लस एक्स। 2 से 2 काटिएगा मत, है ना। ये जो ऊपर वाला 2 है, ये वाला 2 इस 2 को बताता है कि कितनी बार आपने डिफरेंशिएशन कर दिया है, किसका, sin x का। तो आपके पास में आ गया sin 2π/2 प्लस एक्स। sin x का 2 बार डिफरेंशिएशन करने पे ये आएगा। फिर एक बार और करते हैं, तो बहुत आसान है। अब तो आपका दिमाग बिल्कुल दौड़ गया होगा, अरे वाह तो बहुत आसान सी चीज है। तो sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा फिर से cos 2π/2 प्लस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। अब इस cos को वापस साइन में बदलने के लिए कहना सर अब तो हम कर लेंगे, अब आपने तो हमें तरीका बता दिया है, तो हम इसमें क्या करेंगे, फिर से एक π/2 जोड़ देंगे। किस में जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे π/2। तो ये हो जाएगा आपका 2π/2 प्लस एक्स, ये तीनों जोड़ के हो जाएंगे आपका साइन 3π/2 प्लस एक्स। तो ये आपके पास में क्या आ गया बच्चों, ये आपके पास में आ गया है साइन एक्स का तीसरा डेरिवेटिव। अब इसको कोरिलेट करो कि 3 बार जब डिफरेंशिएशन किया तो साइन 3π/2 प्लस एक्स आया। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इसी को ही अगर आप n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, तो आप कहेंगे कि सर बहुत आसान है, लॉलीपॉप है। अब तो ये साइन nπ/2 प्लस एक्स आएगा। तो ये किसका nth डेरिवेटिव आ गया विद्यार्थियों, ये nth डेरिवेटिव आ गया साइन एक्स का। किसका, साइन एक्स का, ठीक है। अब इसी डेरिवेटिव के आधार पर आप लोग और भी कई सारे डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं, nth डेरिवेटिव। जैसे मैं आपसे कहूं कि सर बच्चों y बराबर साइन ax प्लस b, इसका nth डेरिवेटिव निकालो। तो कहना सर आसान है, y1 जब करेंगे तो आएगा cos ax प्लस b और एक a, फंक्शन ऑफ फंक्शन के कारण, क्योंकि x के साथ a मल्टीप्लाई में। लेकिन इस cos को वापस साइन में बदलने के लिए क्या हो जाएगा, ये वापस इसको साइन में बदलने के लिए ये बन जाएगा आपका साइन π/2 प्लस ax प्लस b। ये आपके पास में क्या आ जाएगा, जब cos ax प्लस b को आपने वापस साइन में बदला तो ये उसमें π/2 ऐड हो जाएगा, बाकी ये एज इट इज रहेगा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि जितनी बार फिर आप डिफरेंशिएट करोगे उतनी बार a मल्टीप्लाई में भी आएगा। तो इट मींस दैट कि जब आप करते करते इसका nth डेरिवेटिव निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा a की पावर n साइन nπ/2 साइन nπ/2 प्लस
ए एक्स प्लस बी। ये आपके पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों? ये आ जाएगी वैल्यू वाई एन की nth डेरिवेटिव। किसका nth डेरिवेटिव? साइन ए एक्स प्लस बी का nth डेरिवेटिव। आई होप कि आप लोगों को ये जो रिजल्ट्स हम लोगों ने डिस्कस किए ये समझ में आए होंगे। और बताता हूं, ठीक है, दिमाग में बैठाते रहना और इनको कॉपी पे नोट भी कर लेना और समझ के लिखना। एक एक स्टेप तुम्हें क्लियर होना चाहिए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। जो बच्चे इसको हमारे एप्लीकेशन पे देख रहे हैं वो हेल्प चैट में या फिर माय डाउट सेक्शन में या चैट सेक्शन में जाके इसको रेज कर देना डाउट्स, हम उसका रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए आपके पास में y बराबर कॉस ए एक्स प्लस बी है और इसका आपको nth डेरिवेटिव फाइंड करना है। क्या करना है? nth डेरिवेटिव। तो कैसे करोगे बच्चों? कहना बहुत आसान है सर। एक बार करेंगे तो आप हमारे पास में आ जाएगा माइनस का साइन ए एक्स प्लस बी। क्या आ जाएगा? माइनस का साइन ए एक्स प्लस बी। और ध्यान दीजिएगा साथ में ए मल्टीप्लाई में आएगा। अब इस साइन को, माइनस साइन को वापस प्लस कॉस में बदलने का तरीका क्या है? तो कहना सर बहुत सा आसान सा तरीका है। पाई बाय 2 अगर इसमें ऐड कर देंगे तो कॉस पाई बाय 2 प्लस ए एक्स प्लस बी जो होता है वो माइनस साइन होता है। पाई बाय 2 के केस में क्या होता है भाई? पाई बाय 2 के केस में सिंपली साइन कॉस में, कॉस साइन में बदल जाता है, टेन कॉट में बदल जाता है ना। लेकिन जो साइन कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स होता है, क्या होता है? कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स। ये बदलता जरूर है बच्चों साइन में, साइन एक्स, लेकिन विथ नेगेटिव साइन बदलता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है और ये है कॉस। तो कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि माइनस साइन ए एक्स प्लस बी को हम लोग लिख सकते हैं, ए को आगे लिख दो, कॉस पाई बाय 2 प्लस ए एक्स प्लस बी। तो ये किसकी वैल्यू हो गई बच्चों? ये y1 की वैल्यू हो गई, ठीक है। मतलब हमने इस माइनस साइन ए एक्स प्लस बी को क्या लिख दिया? कॉस पाई बाय 2 प्लस ए एक्स प्लस बी। बिकॉज कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ये पूरा थीटा का काम कर रहा है, राइट। तो ये माइनस को हमने इस तरह से खत्म कर दिया और कॉस को कॉस के साथ में कोरिलेट कर दिया। मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो पाई बाय 2 यहां पर ऐड हो जाएगा एंगल के साथ में। फिर 2 बार करेंगे विद्यार्थियों तो अब तो तुम्हारा दिमाग बिल्कुल दौड़ जाएगा। तो कहना सर ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 प्लस ए एक्स प्लस बी। एंड सिमिलरली इसको थोड़ा और आगे करेंगे तो ए स्क्वायर कॉस 2 पाई बाय 2 प्लस ए एक्स प्लस बी। ये आपके पास में किसकी वैल्यू हो जाएगी? y2 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, ठीक है ना। और इसी तरह से मैं तुमसे कहूं कि बताओ भाई yn की वैल्यू क्या आएगी? तो कहना सर अब तो लॉलीपॉप है, a की पावर n cos n पाई बाय 2 प्लस ए एक्स प्लस बी। दिस इज योर आंसर बच्चों, ठीक है। कहीं डाउट होता है पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। कहीं मुझसे गलती हो जाती है माइनस साइन की, प्लस साइन की, या फिर कुछ भी हो जाता है अक्सर, तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, ताकि बाकी जो विद्यार्थी हैं वो इस वीडियो लेक्चर को देखते समय अपनी गलती को सुधार लें। तो आई होप कि ये जो हमने छोटे छोटे से nth डेरिवेटिव्स किए ये आप लोगों को समझ में आए होंगे। कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं विद्यार्थियों और फिर आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली विद्यार्थियों कुछ और प्रश्न लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मान आपके पास में है y बराबर ए एक्स प्लस बी रेस्ट टू द पावर n। आसान सा है हालांकि। तो ए एक्स प्लस बी रेस्ट टू द पावर n एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा n ए एक्स प्लस बी रेस्ट टू द पावर n माइनस 1। फंक्शन ऑफ फंक्शन से ए एक्स प्लस बी का करोगे तो a मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सिमिलरली दूसरी बार करोगे तो n माइनस 1 ए एक्स प्लस बी रेस्ट टू दी पावर n माइनस 2, एक पावर और कम हुई। और फंक्शन ऑफ फंक्शन से जब इस अंदर वाले का होगा तो एक a और आएगा और एक के पहले से ही है तो a स्क्वायर हो जाएगा।
सिमिलरली तीसरी बार करोगे बच्चों तो n-1 n-2 ax प्लस बी रेस्ट टू द पावर n-3 और ये a क्यूब। अब पैटर्न देख लो बच्चों, पैटर्न से चीजों को समझना सीखो कि अगर ये हो रहा है तो अगली बार में ये होगा, अगली बार में ये होगा, तो nवीं बार में ये होगा। इसी को ही लॉजिक कहते हैं। और जब ये लगाना सीख जाओगे ना तो कई सारी समस्याओं का हल अपने आप होने लगेगा और एक तार्किक बुद्धि डेवलप होने लगेगी। क्योंकि तार्किक बुद्धि वही होती है जो जटिल से जटिल चीजों को समझने के लिए सक्षम हो। यही मैथमेटिक्स का काम होता है, आपकी बुद्धि को तार्किक और जटिल प्रश्नों को हल करने के लिए तैयार करना। ठीक, सो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे ठीक है, एक बार किया यहाँ पे, अच्छा 2 बार कर दिया था मैंने, लिखा नहीं लेकिन y2, और यहाँ पर हम लोगों ने 3 बार कर दिया था। तो जब 3 बार किया तो ये n-2 आया, यहाँ n-3 आया और यहाँ पे पावर 3 आ गई। जब हम लोग n टाइम करेंगे विद्यार्थियों तो n जैसा हम लोगों ने पहले समझा था n-2 डैश 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 3 2 1 क्यों आता है ये तुम्हें पता है ना। और ax प्लस b इसकी पावर हो जाएगी n-n और ये हो जाएगा a की पावर n। भाई ये तो हो गई पावर 0 तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, a की पावर n को आगे लगा दो तो ये a की पावर n और ये मिलके हो जाएगा फैक्टोरियल n। सो दिस इज योर आंसर। ये तुम्हारा क्या हो गया विद्यार्थियों, आंसर हो गया। क्लियर है, आसान है, कुछ ज्यादा दम नहीं है इसमें। एक और प्रश्न लेता हूं विद्यार्थियों। जैसे मान लीजिए आपके पास में y बराबर log ax प्लस b है ना। बल्कि इसके पहले ये वाला प्रश्न करते हैं अपन लोग। कौन सा वाला? मान लो कि तुम्हारे पास में इसकी जगह अपन पहले ये प्रश्न कर लें तो ज्यादा अच्छा है। मान लो तुम्हारे पास में y बराबर ax प्लस b है, ये अच्छा प्रश्न है और इसका तुम्हें nth डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो जैसे 1/x का जो डेरिवेटिव होता है वो -1/x² होता है। ठीक उसी तरह से जब इसका nth डेरिवेटिव करोगे तो सबसे पहले y1 करोगे तो वो आ जाएगा -1, ठीक है, डिवाइड बाय ax प्लस b रेस्ट टू द पावर 2। एक पावर बढ़ जाएगी है ना, ये तुम्हें पता है जब डिनोमिनेटर में होता है ना। नहीं तो इसको पावर को पहले ऊपर ले जाओ, -1 आएगा, फिर -1 आगे आएगा, फिर इसकी पावर एक और माइनस होगी तो -2 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, यानी कि ऐसे ये जो तरीका है ना वो ऐसे भी हो सकता है। y बराबर ax प्लस b रेस्ट टू द पावर -1, फिर डिफरेंशिएट करा तो ये -1 आगे आ गया, ठीक है, और ax प्लस b की पावर -2 हो जाएगी, एक माइनस हो जाएगी, मतलब ऐसा y1 बराबर ax प्लस b रेस्ट टू द पावर -1 और ये -1 जो है वो एक आगे आ जाएगा। तो ये आपके पास में स्थिति बनेगी क्योंकि -2 फिर नीचे जाके +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से जब हम लोग इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो एक -1 पहले से ही है, एक -2 अब और आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा ax प्लस b की पावर 3। मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे पावर कितनी रहेगी, 3 रहेगी, और यहाँ पे -1 इंटू -2। जब 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 -2 -3 एंड डिवाइड बाय ax प्लस b की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, 4 हो जाएगी। आई रिपीट, कितनी हो जाएगी, 4। मतलब जब यहाँ 3 होता है तो यहाँ 4 होता है, यहाँ पे -1 -2 -3 होता है। ठीक है ना, ये मैसेज स्टोन है, ठीक है, लगा ली है तो अब वो भोलेनाथ का नाम सुनाई देता है हमेशा। अच्छा है, होना भी चाहिए। आगे बढ़े, जब n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे विद्यार्थियों तो -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा एंड डैश डैश। जब यहाँ 3 था तो यहाँ भी 3 था, तो जब यहाँ n है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस का n। इसके पहले आया होगा माइनस का n-1, ठीक है ना, डिवाइड बाय ax प्लस b रेस्ट टू दी पावर कितना, यहाँ पर 3 था तो यहाँ 4 था, यहाँ n है तो यहाँ पर होगा n+1, एक ज़्यादा। सिंपल सी बात है ना। अब ज़रा ध्यान देना कि -1 -2 -3 -n कितनी बार आया माइनस। कहना सर जितनी बार ये नंबर्स हैं, n नंबर्स हैं तो n बार आया माइनस। तो इसको लिखा जा सकता है -1 की पावर n
1 इंटू 2 इंटू 3 डैश 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 n माइनस 1 n माइनस 1 और ये n ऐसे आ जाएगा। और डिवाइड में कितना, डिवाइड में आ जाएगा ax प्लस बी की पावर n प्लस 1। सिंपल, राइट। अब ये जो 1 2 3 इंटू n माइनस 1 n है, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस 1 की पावर n, एंड दिस वन इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस वन इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल n एंड डिवाइड बाय ax प्लस बी रेस्ट टू द पावर n प्लस 1। ये आपके पास में आंसर आ जाएगा किसका, y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ax प्लस b का nth डेरिवेटिव। आई होप कि क्लियर हुआ होगा, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जब प्रैक्टिस किया करो ना बच्चों, तो अपने आप से प्रश्न पूछा करो, ये कैसे आया, ये कैसे आया, इसके पीछे क्या लॉजिक है, एंड सो जब ऐसे प्रश्नों के साथ में आगे बढ़ोगे ना, तो कभी भी परेशान नहीं होगे। अब इस प्रश्न को लेते हैं y को, ठीक है ना। तो y बराबर log ax प्लस b, इस प्रश्न को लेते हैं। तो इस प्रश्न का संबंध इस प्रश्न से था, इसीलिए इसको पहले कर लिया। अब जरा ध्यान देना, इसको अगर एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हारे पास आएगा 1 अपॉन ax प्लस बी, लॉग ax प्लस बी का होगा, 1 अपॉन x होता है तो 1 अपॉन ax प्लस बी। फंक्शन ऑफ फंक्शन से ax प्लस बी का करोगे तो एक a मल्टीप्लाई में आ जाएगा। मतलब एक बार डिफरेंशिएट किया तो 1 अपॉन ax प्लस बी, मतलब एक तरह से ax प्लस बी की पावर 1 और मल्टीप्लाई में a। अब दो बार जब करोगे तो क्या होगा बच्चों, दो बार जब करोगे तो ये पावर ऊपर माइनस में चली जाएगी, तो एक माइनस 1 ऊपर आएगा, डिवाइड बाय ax प्लस बी रेस्ट टू दी पावर 2 हो जाएगा, और एक a ये मल्टीप्लाई में और आ जाएगा, यानी कि a स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल, मतलब अब इसके ऊपर डिफरेंशिएशन का ये वाला फॉर्मूला काम करने लगेगा, लेकिन अंतर ये रहेगा बस केवल कि अब जब दो बार डिफरेंशिएट करा तो यहां -1 आया, तो y2 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन ax प्लस बी रेस्ट टू दी पावर 2 a स्क्वायर आ जाएगा। अब इस y2 को जरा ध्यान से देखिए, जब यहां 2 होता है तो यहां भी पावर 2 होती है, यहां पर भी a की पावर 2 होती है, लेकिन यहां पर केवल -1 होता है। इसी तरह से जब हम लोग y3 करेंगे विद्यार्थियों, y3 जब करेंगे तो दिस इज -1, ये पहले से ही है। अब ये जो 2 है ये ऊपर जब जाएगा तो ये -2 बन जाएगा डिफरेंशिएशन होने के बाद में, और नीचे आ जाएगा आपके पास में ax प्लस बी रेस्ट टू दी पावर 3, और यहां पर भी आ जाएगी पावर 3। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा विद्यार्थियों, ये आ जाएगा थर्ड डेरिवेटिव। तो 3 -1 -2 और ये भी 3, ये पूरा का पूरा संबंध समझिएगा बच्चों, रिलेशनशिप समझिएगा इसका इन सब के साथ में। ये आपको मदद करता है nth डेरिवेटिव फाइंड करने में, समझ आ रहा है। तो जब आप nth डेरिवेटिव की ओर जाओगे तो yn इज इक्वल्स टू, समझिएगा ध्यान से, बल्कि मुझे यहां पर ये थोड़ी सी और जगह बना लेनी चाहिए, है ना, क्योंकि लंबा बनेगा। तो nth डेरिवेटिव आपका बनेगा विद्यार्थियों yn इज इक्वल्स टू, देखो -1 -2 -3, जितना यहां होता है उससे एक कम, तो n से एक कम कितना होगा, कहना सर n-1 और विथ नेगेटिव साइन, तो ये डबल माइनस के साथ है ना, डिवाइड बाय ax प्लस बी रेस्ट टू दी पावर कितना, जितना यहां पर होता है उतना ही नीचे, तो यहां हो जाएगा n, और वहां पर a की पावर भी उतनी ही जितनी की यहां पर n है, तो ये a की पावर n। ये ओम बोले तो कभी कभी मुझे डरा देता है ठीक है, लेकिन ओके आदत हो जाएगी। अभी नई रिंगटोन लगाएंगे मैसेज टोन, तो ये होता है। तो विद्यार्थियों ये आपके पास आ गया। अब इन सब में से माइनस बाहर निकाल लो, तो कितने माइनस हैं, n-1, तो -1 की पावर आ जाएगी n-1। जब -1 को ही n-1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 की पावर आ गई n-1, और ये बन जाएगा बच्चों 1 2 3 डैश डैश n-1, और डिवाइड बाय ax प्लस बी रेस्ट टू दी पावर n, और ये an। क्लियर है बच्चों। तो ये मिलके हो जाएगा फैक्टोरियल n-1, और इस फैक्टोरियल n-1 को आप लिख देंगे -1 की पावर n-1, ठीक है, ये फैक्टोरियल n-1 ठीक है, डिवाइड में आपका ax प्लस बी रेस्ट टू दी पावर
n और ये a की पावर n मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो इस तरह से विद्यार्थियों आप लोगों ने y बराबर log ax प्लस b इसका nth डेरिवेटिव निकाला एंड दिस इज योर nth डेरिवेटिव। आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं पे कोई डाउट या क्वेरी है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं चैट में या माय डाउट में, ठीक है। जो बच्चे पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कोई प्रॉब्लम पूछना चाहते हैं ना, तो वो माय डाउट में जाके पूछिएगा, या किसी को कोर्स से रिलेटेड या फिर पेड कोर्सेज से रिलेटेड कुछ डाउट पूछना है, कुछ क्वेरी है, तो वो माय क्वेरी या फिर हेल्प चैट में जाके पूछिएगा, ठीक है। और जो बच्चे यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं वो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाके अपना क्वेरी पूछ सकते हैं। और यदि आप एड फ्री कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे वेब पोर्टल पे जाके देख सकते हैं, या फिर हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके देख सकते हैं, जहां पर आपको और भी कई सारे कोर्सेज वहां पे मिल जाएंगे। और कंटेंट धीरे धीरे वहां पर आ रहा है, तो ये मत सोचिएगा कि अभी तो खाली हैं सारे फोल्डर्स, धीरे धीरे आएगा, बिकॉज अब हम नए वीडियोस बना रहे हैं जिससे विद्यार्थियों को और अधिक लाभ हो सके और उनको एक अच्छी वीडियो क्वालिटी और साउंड क्वालिटी मिल सके। क्लियर है? चलिए आइए एक प्रश्न और करते हैं। अब विद्यार्थियों इस प्रश्न को देखना, ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको बुक में मिल सकता है। कई बार यहाँ पे bx प्लस सी भी रहता है, तो मैं bx प्लस सी ही लेके करता हूं ताकि आप लोगों को परेशानी ना जाए। देखो सामान्यतः जब इसको डिफरेंशिएट करोगे ना बच्चों, तो एक बार करोगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, e टू द पावर ax, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos bx प्लस सी, मल्टीप्लाई में आ जाएगा b, प्लस e टू द पावर ax का a, e टू द पावर ax, और यहां पर आ जाएगा विद्यार्थियों आपके पास में साइन bx प्लस सी। तो कुल मिलाकर आपके पास में कुछ इस तरह का रिजल्ट बनेगा विद्यार्थियों। तो फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू दिस वन। अब इसको जरा ध्यान से समझिएगा, लुक एट दिस। इसमें से कॉमन क्या है? कहना सर e टू द पावर ax कॉमन है। ब्रैकेट के अंदर क्या है? तो ब्रैकेट के अंदर है, कहना सर यहां पर है, इसको मैं पहले लिख देता हूं, a साइन bx प्लस सी, प्लस यहां पर है b cos bx प्लस सी। ये आपके पास में क्या आ गया? पूरा का पूरा रिजल्ट आ गया। ये कहां से आ गया भाई? अपने आप ही। चलो जाओ तुम, अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब जरा ध्यान देना, अगर हम इसी प्रोसेस में आगे बढ़ते रहें तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न बन जाएगा, क्योंकि ये जो चीज है प्रोडक्ट हर बार बढ़ता रहेगा। तो यहां पर क्या एक सोल्यूशन निकाला गया है कि इस a को और इस b को कुछ सब्स्टिट्यूट किया गया विद्यार्थियों, और कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट किया गया कि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बन जाए बच्चों, ठीक है। तो हम यहां पर a की जगह पर लिखेंगे, पुट करेंगे हम लोग a इज इक्वल्स टू r, जैसे ये साइन है तो a cos अल्फा, और b बराबर सब्स्टिट्यूट करेंगे r साइन अल्फा। आई रिपीट, a बराबर r cos अल्फा, b बराबर r साइन अल्फा। तो जैसे ही आप ये सब्स्टिट्यूट करते हो तो e टू द पावर ax यहां पर आ जाएगा बच्चों r cos अल्फा साइन bx प्लस c, प्लस b की जगह पर आ जाएगा r साइन अल्फा, ये साइन अल्फा और साइन अल्फा आ जाएगा, तो यहां पे लिख देते हैं साइन अल्फा, और ये cos bx प्लस c, ये ब्रैकेट क्लोज। अब यहां से देखो बच्चों r तो कॉमन ले लो, तो r जैसे ही कॉमन लोगे तो r e टू द पावर ax आ जाएगा। अब ब्रैकेट में जो बचेगा वो वास्तव में फॉर्मूला है किसका? साइन a cos b प्लस cos a साइन b, है ना। तो यहां पर विद्यार्थियों ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बन गया किसका? साइन a प्लस b का। तो आप यहां पे लिख दोगे साइन bx प्लस c प्लस अल्फा। तो ये आपके पास में विद्यार्थियों किसका फॉर्मूला बन गया? ये आपके पास में फॉर्मूला बन गया था साइन a प्लस b का, जहां पर a का काम कर रहा था दिस वन और b का काम कर रहा था अल्फा। तो यहां पर ये a हो गया, ये b हो गया, तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बन गया और हमने उसको इस तरह से शॉर्ट में लिख दिया। इट मींस दैट विद्यार्थियों कि y को जब एक बार डिफरेंशिएट करा तो हमारे पास में r e की पावर ax साइन bx प्लस c अल्फा आ गया, जहां पर जहां r बराबर क्या है बच्चों? अगर तुम लोगों को याद हो तो r बराबर यहां पर होगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर,
और अल्फा बराबर होगा tan इनवर्स b अपॉन a। जैसे इसका इसमें डिवाइड करोगे तो tan अल्फा बराबर b अपॉन a आ जाएगा, है ना। तो यहां से अल्फा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स b अपॉन a, और इसको जोड़ दोगे, स्क्वायर करके जोड़ दोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, यानी r बराबर ये आ जाएगा। तो ये r की वैल्यू है विद्यार्थियों, और ये यहां पर आपके पास में ये y1 की वैल्यू आ गई। जब यही प्रोसेस आप दोबारा करोगे, आई रिपीट, यही प्रोसेस दोबारा करोगे तो अब आपको कुछ और मिलेगा। क्या मिलेगा वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। आपको कुछ ऐसा मिलेगा, जब एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो यहां पर आ जाएगा y2। ध्यान देना, अगर इस r को मैं हटा दूं तो ये वो की वही चीज है जो यहां पर थी। मतलब इसको डिफरेंशिएट करा था तो अपने पास में ये स्थिति बनी थी कि एक r एडिशनल बढ़ा था और एक अल्फा एडिशनल बढ़ गया था, ठीक है। तो जब एक बार और डिफरेंशिएट करोगे इसी चीज को तो एक r और बढ़ेगा तो ये r स्क्वायर हो जाएगा, e की पावर ax एज इट इज रहेगा विद्यार्थियों। यहां पर आ जाएगा आपका साइन bx प्लस c, एक अल्फा था एक अल्फा और आएगा तो ये बन जाएगा आपका 2 अल्फा, और ये आपका ब्रैकेट क्लोज। तीसरी बार करोगे विद्यार्थियों तो y3 बराबर आ जाएगा r क्यूब, e की पावर ax, ब्रैकेट में आ जाएगा साइन bx प्लस c प्लस 3 अल्फा, और जब आप n टाइम डिफरेंशिएट कर दोगे तो yn बराबर आ जाएगा r की पावर n, e की पावर ax साइन bx प्लस c प्लस n अल्फा। आई रिपीट n अल्फा, क्योंकि जब आप 3 बार कर रहे थे तो यहां की r की पावर 3 और ये 3 अल्फा था, और जब n बार करोगे तो यहां पर n आ जाएगा, यहां पर n आ जाएगा। जहां पर अगर r की वैल्यू भी आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों, तो तुम्हारे पास में रिजल्ट क्या बन जाएगा, जैसे r की वैल्यू रख दो, अल्फा की वैल्यू रख दो, तो तुम्हारे पास में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रेस्ट टू दी पावर 1/2 था तो ये हो जाएगा n/2। यहां पर आ जाएगा e की पावर ax, यहां आ जाएगा आपका साइन bx प्लस c प्लस n, और अल्फा की जगह पर आ जाएगा बच्चों कितना, tan इनवर्स b अपॉन a। तो विद्यार्थियों इस तरह से ये आपने क्या निकाला, e की पावर ax साइन bx प्लस c का nth डेरिवेटिव निकाला। तो इस प्रोसेस से इस क्वेश्चन को करने के बाद में ऐसे कई और प्रश्न मिलेंगे जिनमें आप लोग इसका प्रयोग करके nth डेरिवेटिव निकाल पाओगे। अब जब आप बुक से, जब मैं आपको जो कंटेंट हमने बनाया है वो कंटेंट भी हम लोग देंगे, उसमें और भी कई प्रश्न मिलेंगे आपको, उनको भी आप इसी प्रोसेस से कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है साइन 2x इंटू साइन 3x, ठीक है ना, और e की पावर 2x लिखा है, या e की पावर 3x लिखा है, यहां पर cos x लिखा है, इंटू साइन x लिखा है, ऐसे। तो इन सब प्रश्नों को भी आप लोग इसी तरह से कर पाओगे, मतलब पहले उसको इस रूप में बदलोगे और फिर उसमें ये फॉर्मूला लगा के आप लोग कर पाओगे। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट प्रश्न था nth डेरिवेटिव के मामले में। इसको खुद से एक बार प्रैक्टिस करिएगा, समझिएगा, कहीं पर डाउट क्वेरी आती है पूछिएगा, लेकिन खुद से प्रैक्टिस जरूर करिएगा, उसके बिना मैथ्स दिमाग में घुसता नहीं है। खूब मेहनत करिए, अपना ध्यान रखिए, आत्मविश्वास बनाए रखिए, अननेसेसरी अपने आप को व्यर्थ के कामों में मत उलझाइए, समय ज्यादा नष्ट मत करिए, कुछ ना कुछ काबिलियत अर्न करते रहिए। आपका जीवन आपके माता पिता और आपके देश के लिए बहुत जरूरी है। जय हिंद, वंदे मातरम। हम जल्द ही लेबनिट्ज थ्योरम के वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे। नमस्कार।